हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज के बारे में बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो एक्सरसाइज दी हुई हैं 1.3 एंड 1.4। सो 1.3 में पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, कि वर्ब्स को सही फॉर्म में आपको लिखना है। पॉजिटिव आई एम डूइंग इस प्रकार से, और नेगेटिव आई एम नॉट डूइंग, मतलब कि जो वर्ब है आपको उसका सही प्रयोग करना है। नंबर 1, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज, शोर मत कीजिएगा। आई ट्राई टू वर्क, आई ट्राई टू, तो इसको आपको क्या लिखना चाहिए? आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं अभी काम कर रहा हूँ या काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 2, लेट्स गो आउट नाउ, बाहर चलते हैं। इट इज़ नॉट रेनिंग, इट रेन एनी मोर। एनी मोर इसका मतलब है कि अब बारिश नहीं हो रही है, तो एनी मोर के साथ हमेशा आपको नेगेटिव फॉर्म यूज़ करनी चाहिए। यू कैन, नंबर 3, यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो, आई लिसन टू इट, आप रेडियो बंद कर सकते हैं। आई लिसन टू इट, तो ये आपको फिल करना है, क्या होना चाहिए इसमें ऑप्शन। नंबर 4, केट फोन्ड मी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट केट ने मुझे फ़ोन किया। सी इज़ ऑन हॉलीडे इन फ्रांस, वो फ्रांस में छुट्टियों पर है। सी हैव अ ग्रेट टाइम एंड डज नॉट वॉन्ट टू कम बैक, वो एक अच्छा समय बिता रही है और वो वापस आना नहीं चाहती हैं, तो आपको फिल करना है इसमें। नंबर 5, आई वॉन्ट टू लूज वेट सो दिस वीक आई ईट लंच, मुझे अपना वेट घटाना, मैं अपना वेट घटाना चाहता हूँ, सो इस वीक मुझे लंच, सो आई ईट लंच, क्या होना चाहिए आपको फिल करना है यहाँ पे। नंबर 6, एंड्रयू हैड जस्ट स्टार्टेड इवनिंग क्लासेस, कि एंड्रयू ने अभी अभी इवनिंग की क्लासेस शुरू की हैं। ही लर्न जैपनीज़, वो जैपनीज़ सीखने के लिए उसने शुरू की हैं, तो यहाँ पर आपको सही फॉर्म फिल करनी है। नंबर 7, पॉल एंड सैली हैव हैड एन आर्ग्यूमेंट, पॉल और सैली का आर्ग्यूमेंट हो गया है। दे स्पीक टू ईच अदर, वो बातें अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको फिल करना है। नंबर 8, आई गेट टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई नीड रेस्ट, मुझे आराम की ज़रूरत है। टिम वर्क टुडे, ही इज टेकन द डे ऑफ, वर्क टुडे ही इज टेकन द डे ऑफ, उसने काम से आज छुट्टी ले ली है। नंबर 10, आई लुक फॉर सोफ़ी, सोफ़ी लुक फॉर होता है तलाशना, सोफ़ी की तलाश। डू यू नो वेयर सी इज़, क्या आप जानते हैं वो कहाँ हैं? तो ये ऑप्शन इसमें आपको फिल करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, इन सेंटेंसेस में सही ऑप्शन कौन सा है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें सही ऑप्शन कौन सा है, और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स जरूर लिखिएगा। 1.4, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स, कि जो नीचे दी गई वर्ब्स हैं उनको यूज़ करके आपको सेंटेंस को फिल करना है। नंबर सी, यू कैन यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद टुडे, दिस वीक, दिस ईयर एट्सेट्रा, पीरियड्स अराउंड नाउ, मतलब कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग टुडे आज, दिस वीक इस सप्ताह, दिस ईयर इस साल, नाउअडेज एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट आदि शब्दों के साथ में कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, सो यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो टुडे का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही है। बट आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए यू वर्क हार्ड टुडे, कि आज आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये गलत होगा यहाँ पर, तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। येस आई हैव अ लॉट टू डू, हाँ मुझे बहुत सारा काम करना है। द कंपनी आई वर्क फॉर इज़न्ट डूइंग सो वेल दिस ईयर, कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ इज़न्ट डूइंग सो वेल, वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही है, दिस ईयर इस साल। इस प्रकार आप टाइम वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, और याद रखिएगा कि टाइम वर्ड्स का प्रयोग हमें लास्ट में ही करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा टाइम वर्ड होता है नाउ, और दूसरा होता है राइट नाउ, तो आप उन शब्दों का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू रीडिंग राइट नाउ, या फिर नाउ, आप ऐसे बोल सकते हैं। नंबर डी, वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस, जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना चाहिए। हैपनिंग अराउंड नाउ, मतलब वो बदलाव जो आपके आसपास हो रहे हैं इस समय, स्पेशली विद दीज वर्ब्स, केवल और स्पेशली ये वर्ब्स आपको यूज़ करनी चाहिए
क्योंकि ये जो वर्ब्स होती हैं ये वर्ब चेंजेस को दिखाते हैं, बदलाव को दिखाती हैं, जैसे कि गेट, चेंज, बिकम, इंक्रीज, राइज, फॉल, ग्रो, इम्प्रूव, बिगिन, स्टार्ट। गेट मीन्स होना, चेंज मीन्स बदलना, बिकम मीन्स होना और चेंज का दूसरा मतलब होना भी होता है, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, राइज मीन्स बढ़ना, फॉल मीन्स गिरना। तो ये बदलाव को दिखाती हैं चीज़ें। ग्रो मीन्स बढ़ना, इम्प्रूव अच्छा होना, तो इनमें बदलाव दिखाया जाता है इन वर्ब से। बिगिन मीन्स शुरू करना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, स्टॉप आदि वर्ब्स आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर हम एक चेंज की बात करें, इसी वजह से हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए, ना कि डज योर इंग्लिश गेट बेटर, ये नहीं बोलना चाहिए, ये गलत होगा यहाँ पर बोलना। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जनसंख्या, इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंक्रीजिंग का यूज़ करने से हमें पता चलता है कि ये जो काम है ये कुछ इसमें चेंज हो रहा है, इसमें कुछ बदलाव हो रहा है। सो जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, मतलब वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना चाहिए। एट फर्स्ट आई डिड नॉट लाइक माई जॉब, शुरू में मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं थी, बट आई एम बिगिनिंग टू इन्जॉय इट नाउ, लेकिन अब मैंने शुरू कर दिया इसको इन्जॉय करना। सो अब मैं इसको इन्जॉय कर रहा हूँ। तो यहाँ आप शुरू किया है आपने ऐसे इन्जॉय करना है अपनी जॉब को, तो यहाँ पर भी आप एक चेंज की बात करें, इस वजह से आपको यहाँ पर इज एम और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब 1.3 के आंसर्स को जान लेते हैं। नंबर 1, प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइज़, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नंबर 3 से बात करते हैं। यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो, कि आप रेडियो को बंद कर सकते हैं। आई लिसन टू इट, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं अब रेडियो को नहीं सुन रहा हूँ। सो आई एम नॉट लिसनिंग टू इट यहाँ पर आपको यूज़ करना है। केट फोन्ड मी लास्ट नाइट, केट ने पिछली रात मुझे फ़ोन किया। सी इज़ ऑन हॉलीडे इन फ्रांस, वो फ्रांस में हॉलीडे पर है। सी इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम, मतलब वो अच्छा समय बिता रही है। सी डज नॉट वॉन्ट टू कम बैक, इसलिए वो वापस नहीं आना चाहती है। तो यहाँ पर सी इज़ हैविंग बोलना चाहिए आपको। नंबर 5, आई वॉन्ट टू लूज वेट, सो दिस वीक आई एम नॉट ईटिंग लंच, मैं वेट घटाना चाहता हूँ, वेट घटाना है, तो इसीलिए वो लंच इस हफ्ते नहीं खा रहा है। एंड्रयू हैज़ जस्ट स्टार्टेड इवनिंग क्लासेस, एंड्रयू ने अभी अभी इवनिंग क्लासेस शुरू की हैं। ही इज़ लर्निंग जैपनीज़, क्योंकि वो जैपनीज़ सीख रहा है, इसका मतलब है कि वो जैपनीज़ सीख रहा है। पॉल एंड सैली हैव हैड एन आर्ग्यूमेंट, पॉल और सैली का झगड़ा हो गया है। दे आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर, पॉल और सैली का झगड़ा हो गया है, इसलिए वो एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। नंबर 8, आई गेट टायर्ड, यहाँ आपको बोलना चाहिए आई एम गेटिंग टायर्ड, कि मैं थक रहा हूँ या मैं थक गया हूँ या मैं थका हुआ हूँ। आई नीड अ रेस्ट, मुझे आराम की ज़रूरत है। टिम, नंबर 9, टिम वर्क टुडे, सो टिम इज़ नॉट वर्किंग टुडे, कि टिम आज काम नहीं कर रहा है। ही हैज़ टेकन द डे ऑफ, क्योंकि उसने छुट्टी ली हुई है या वो छुट्टी पर है। नंबर 10, आई लुक फॉर सोफ़ी, डू यू नो वेयर शी इज़, मैं सोफ़ी की तलाश कर रहा हूँ, क्या आप जानते हो वो कहाँ है। सो आई एम लुकिंग फॉर सोफ़ी, आई एम लुकिंग फॉर बोलेंगे यहाँ पर। नंबर 1.4, अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, ये ऑलरेडी भरा हुआ है यहाँ पर। नंबर 2, द वर्ल्ड थिंग्स नेवर स्टे द सेम, कि संसार में जो चीज़ें हैं वो कभी सेम नहीं रहती हैं। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, कि संसार बदल रहा है। थिंग्स नेवर स्टे द सेम, और चीज़ें कभी एक जैसी नहीं रहती हैं। नंबर 3, द सिचुएशन इज ऑलरेडी बैड, कि सिचुएशन बहुत बुरी है। एंड इट वर्स, और ये और ज़्यादा ख़राब हो रही है। सो इट इज़ गेटिंग वर्स, तो वर्स के साथ में आपको वर्स होता है बहुत और ज़्यादा ख़राब होना, तो यहाँ पर गेट में आपको एनजी बोलना है। सो इट इज़ गेटिंग वर्स, ये और ज़्यादा ख़राब हो रही है। नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ लिविंग
रहने की जो कीमत है, एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, हर साल चीज़ें महंगी हो रही हैं, एक्सपेंसिव हो रही हैं। एक्सपेंसिव होता है महंगी होना। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ राइजिंग, तो इज़ राइजिंग आपको यहाँ पर बोलना है इसमें। नंबर 5, द वेदर इज़ स्टार्टिंग टू इम्प्रूव, वेदर जो मौसम है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। द रेन हैज़ स्टॉप्ड, और जो बारिश है वो बंद हो गई है। एंड द विंड इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग, और हवा भी अभी इतनी तेज़ नहीं चल रही।